नारुतो, वन पीस और ब्लीच, द बिग थ्री ऑफ द एनिमे जिनके बारे में फैंस हमेशा लड़ते रहते हैं कि कौन सा एनिमे बेस्ट है। बेस्ट का तो पता नहीं इनमें से, लेकिन कूलेस्ट एनिमे डेफिनेटली ब्लीच है। और 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के अंदर ये और भी ज्यादा अच्छे से उभर कर आता है, बिकॉज ब्लीच 10 साल बाद वापस आया है, कहीं बेहतर एनिमेशन और कहीं बेहतर डायरेक्शन और भी कई सारे बेहतर एस्पेक्ट्स के साथ। लोग बोलते हैं कि डीमन स्लेयर बेस्ट एनिमेटेड एनिमे है अभी तक का, बट आई कैन गारंटी कि इनमें से किसी ने भी अभी तक ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क नहीं देखा है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस फ्रेम्स जो कि मैं तुमको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर, दे आर जस्ट सो गॉडडैम गुड। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर प्रेजेंटेशन के मामले में अभी तक का बेस्ट एनिमे अकॉर्डिंग टू मी। प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है कि मांगा की कैसे एडेप्टेशन की गई है, एनिमेशन, पेसिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन कैसी की गई है और ऐसा भी बहुत कुछ। अभी देखो 1000 ईयर ब्लड वॉर बहुत सारा लंबा पड़ा है तो मैं इसको ब्लीच ही बोलूंगा। तो ब्लीच एक ऐसा होता है एनिमे है जिसने मुझे एक एपिसोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया है अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। सो एक बार बिना स्पॉयलर्स दिए एक बार स्पॉयलर्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो फिर एपिसोड 1 के अंदर हमें ब्लीच 10 साल बाद कमबैक करते हुए दिखाई देता है। और क्या कमबैक किया है यार, लाइक आई मीन मेरा फर्स्ट रिएक्शन ब्लीच को देखने के बाद था कि ये बेस्ट एनिमेटेड एनिमे जो कि मैंने अभी तक देखा है। हर एक फ्रेम के अंदर तुम्हें दिखाई देता है कि उसके वर्कर्स ने अपना पूरा दम लगा दिया है, वो अपने पूरे दिल से इस एनिमे को बना रहे हैं। एंड इट्स समवट लाइक अटैक ऑन टाइटन। लाइक तुम्हें पता ही होगा कि अटैक ऑन टाइटन को जिन्होंने बनाया है उसको दिखाई देता है कि उन्हें पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है ये कहानी, और वो इस सीरीज को जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा वो करना चाहते हैं। और वही हमें ब्लीच के इस आर्क के अंदर भी देखने को मिलता है। पहले एपिसोड के अंदर पूरी इस कहानी को सेटअप कर दिया जाता है आगे के लिए। हमें पता चल जाता है कि कुछ कलेश हो रखा है और उस कलेश के लिए वो ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाएंगे और आगे क्या होने वाला है वो हम आगे कहानी के अंदर देखने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर आई वुड से कि एक्शन डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है, और अगर हम उसे पार्ट 2 से कंपेयर करें या फिर ब्लीच के कोर 2 से कंपेयर करें तो फिर कोर 2 में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, बिकॉज स्टाफ थोड़ा सा चेंज हुआ है उसके अंदर और एक्शन डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है वहां पर। हालांकि ये अभी भी ज्यादातर एनिमे से बेहतर है। एंड इफ यू स्टिल डाउट कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर अच्छा है या फिर नहीं है, देन आई वुड जस्ट से कि देयर इज अ रीजन कि ब्लीच रिलीज होते ही नंबर 1 पर पहुंच गया था माय एनिमे लिस्ट की रेटिंग्स के ऊपर। अब मैं तुम्हें अपने कुछ पसंदीदा एपिसोड्स के बारे में बता देता हूँ पहले पार्ट से। एपिसोड 6 द फायर। दिस एपिसोड इज फोकस्ड ऑन यामामोतो, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर हैं पूरी सीरीज के अंदर। तुम्हें पता है कि भाई बोरुतो की एनिमेशन उस टाइम पर बहुत ज्यादा खराब थी जब ब्लीच 1000 ब्लड वॉर चल रहा था। तो फिर तुम अगर सोच रहे हो कि भैया क्यों था ऐसा, तो फिर हेयर्स योर आंसर। बोरुतो का पैसा ब्लीच बनाने में लगा रहे थे वो। स्टूडियो पीरियड के वर्कर्स ने इस एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है और बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, एंड इट जस्ट शोज इन द प्रेजेंटेशन। स्टोरी बहुत अच्छी है इस एपिसोड की, एंड एंड के अंदर जाके हो सकता है कि तुम देखते वक्त रो दो। एंड एक बार मैं एपिसोड 10 को भी हाईलाइट करना चाहूंगा, बिकॉज एपिसोड 10 के अंदर हमें 2 कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, और लड़ाई के एंड में जाकर एक कैरेक्टर मर जाता है ऑब्वियसली। लेकिन इस एपिसोड को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बिकॉज उनमें से किसी एक कैरेक्टर को, स्पेशली जो सा कैरेक्टर मरने वाला है उसके बारे में थोड़ी सी और बिल्डअप करी जानी चाहिए थी इमोशनली, because it's like लड़ाई होती है and then कैरेक्टर मर जाता है। It's like yeah kind of sad but you don't really care about the character anymore, because शुरुआत से ही कहानी के अंदर उस कैरेक्टर की उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी बाकी कैरेक्टर्स की है, and it just comes and dies। Basically इस एपिसोड का पूरा जो पार्ट है it's just to set up another character जो कि जीतता है for later part of the story। And then episode 11 and 12 एवरीथिंग बट रेन। ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए, एंड आई वुड से कि ये एपिसोड्स को हम अगर 2 की जगह पर 1 में ही गिने तो फिर बेहतर होगा, बिकॉज आई थिंक ये जब रिलीज हुए थे टीवी के ऊपर तब इन दोनों को एक साथ ही रिलीज किया गया था। एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा कमाल के एपिसोड्स हैं, बिकॉज इनके अंदर हमें इचिगो का पास देखने को मिलता है, इचिगो की फैमिली का पास देखने को मिलता है, और हमें और देखने को मिलता है कि इचिगो के जीवन के अंदर जो कलेश है वो क्यों है और वो कितना ज्यादा डीप रूटेड है उसके एंसेस्टरी के अंदर। एंड द स्टोरी वाज प्रीटी डैम इनक्रेडिबल टू, बिकॉज काफी ज्यादा पास से उसको जोड़ दिया गया है, हमारे और कैरेक्टर के पास साथ जोड़ दिया गया है, एंड वो कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस आर्क के अंदर। देन लास्ट एपिसोड ऑफ दिस कोर एंड आल्सो माय फेवरेट एपिसोड, एपिसोड 13 द ब्लेड इज मी। इस एपिसोड में इचिगो अपने डिनाइल से फाइनली बाहर आता है और उसको रियलिटी को फेस करनी पड़ती है, और वो अपने बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त को कन्फ्रंट करता है। देन इस एपिसोड के अंदर उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। डायरेक्शन और कलरिंग के लिए मैं इस एपिसोड को एब्सोल्युटली 10 में से 10 नंबर दूंगा। पिंक अब तक लड़कियों का कलर हुआ करता था, बट आई वुड से कि आफ्टर दिस एपिसोड अगर पिंक को तुम इस तरह से भी शो कर सकते हो, देन आई हैव नो प्रॉब्लम सेइंग कि भाई पिंक मेरा शायद फेवरेट कलर हो सकता है आगे चलकर। कीपिंग पिंक साइड कोर 1 एंडेड वेरी वेल, और उसके बाद हमें 9 महीने का इंतजार करना पड़ा और कोर 2 शुरू हुआ,
जो कि अभी चल रहा है, उसके मैंने अभी तक 3-4 एपिसोड देखे हैं, बट देन आई रियलाइज कि मुझे इस सीरीज को एक्चुअली बिंज करना चाहिए जैसे मैंने ब्लीच के पुराने एपिसोड्स को किया था, ताकि मैं इसका और भी ज्यादा मजा उठा सकूं। लाइक मैंने आखिरी के 3 एपिसोड्स पिछले कोर्स से बिंज किए थे एक साथ, एंड दे वर माय फेवरेट एपिसोड्स फ्रॉम द एंटायर कोर्स। सो मैं कोर 2 को अभी इतना ज्यादा कैरी नहीं कर रहा हूँ, एक बार खत्म हो जाए मैं एक साथ पूरे कोर को कवर कर लूंगा। अभी तक मैंने जितना देखा है लड़ाई चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लीच की दुनिया है, लड़ाई होगी ही। लड़ाई को उतना अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जितना कोर 1 के अंदर किया जा रहा था, थोड़ा बिल्डर बेहतर हो सकता है, एंड आई बिलीव कि एक बार हमारे मेन कैरेक्टर वापस आ जाए, कहानी को और भी ज्यादा बेहतर किया जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमें देखने को मिलेंगे अगले के एपिसोड्स। तो अगर तुमने अभी तक ब्लीच नहीं देखा है देन आई वुड से कि इसे देखो, और अगर तुम्हें ब्लीच के ऊपर एक पूरी सीरीज का रिव्यू चाहिए, लाइक ब्लीच जब से शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक का, देन मैं वो भी डाल सकता हूँ, जस्ट कमेंट कर बता देना। और कोई और भी टॉपिक सजेस्ट करो, आजकल मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मनपसंद के थोड़े वीडियोस बनाए जाएं, और अगली बार तक गुड बाय।